नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। यूरिया भी एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मिकदार काफ़ी अच्छी मिकदार पाई जाती है। लेकिन ये जितनी भी नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर, उसमें जो हाई क्वालिटी वाली फर्टिलाइजर है वो यूरिया है, हाई क्वालिटी वाली। क्यों है, इस पे हम अभी बात करते हैं। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में, 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। इसके साथ साथ ये जो जितनी भी नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर, मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, हाई क्वालिटी है। हाई क्वालिटी क्यों है, क्योंकि ये तमाम जो सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, एक तो ये बात है कि ये सॉलिड होती है, और इसके साथ साथ जितनी भी नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर है उसमें ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसमें ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर। और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान में कोई भी अगर फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है तो वो यूरिया ही, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान। नेक्स्ट अब हम इसका यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं कि यूरिया को किस तरह बनाया जाता है। यूरिया को बनाने का तरीका क्या है, उसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके स्टोरेज के स्टेप कौन कौन से हैं, इस तमाम को हम तफसील से देखते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखें तो अगर जनरली बात करें, जो रिएक्शन होता है यूरिया की फॉर्मेशन में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली रिएक्शन होता है अमोनिया के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होती है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये जनरल प्रिंसिपल है, और एट द रिजल्ट ऑफ इट यूरिया बनती है। अगर इसको हम स्टेप में डाउन करें तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। यानी पहला क्या होगा, हम हाइड्रोजन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैसे बनाएंगे, अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम अमोनियम कार्बामेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया कैसे होगी, उसके बाद यूरिया की हम कंसंट्रेशन करेंगे। हमने पढ़ा था कि ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है फर्टिलाइजर। उसके बाद हम प्रीलिंग करेंगे। तो अमोनिया कैसे बनती है, अमोनिया आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, हावर प्रोसेस। तो हावर प्रोसेस में आपको पता है कि ये जो नाइट्रोजन है N2+3H2, इसके साथ में जो रिजल्ट में जो चीज़ बनती है वो 2NH3 बनता है। ये आपने हावर प्रोसेस पढ़ा होगा। इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन होता है, इसके साथ 200 ATM प्रेशर भी होता है, और इसके साथ कुछ टेम्परेचर भी होता है। तो यहाँ से अमोनिया बन जाती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली आ जाती है। तो हम डायरेक्ट इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और अमोनिया का। कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया आपस में मिलते हैं 2NH3। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, जो हमारे पास चीज़ बनेगी वो बनेगी अमोनियम कार्बामेट, यानी कि NH2C डबल बॉन्ड O और साथ में O और ये साथ में NH4। ये क्या हो गया, यानी कि जब फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में मिले और ये हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन गया। ये अमोनियम हो गया, और ये वाला जो फुल होल है ये कार्बामेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको अमोनियम कार्बामेट से हमने यूरिया बनानी है। अब यूरिया कैसे बनेगी, उसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिहाइड्रेशन करेंगे। यानी इसमें से ये जो हमारे पास है अमोनियम कार्बामेट NH2C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ O है, और ये NH4 है, इसकी हम करवाएंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर करवाएंगे। किस तरह, यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, अल्टीमेटली क्या होता है, वाटर होता है। और ये वाला हम 1 ऑक्सीजन करवाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या बन गया कि यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। और अल्टीमेटली पीछे जो फार्मूला बचेगा इसमें से वो यही बचता है NH2C डबल बॉन्ड O
और साथ में दोबारा NH2। तो ये जो हमारे पास है ये है यूरिया। तो यहाँ से हमने अमोनियम कार्बामेट से हमने यूरिया को प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो यूरिया बनाई है इसकी हम कंसंट्रेशन करेंगे। यानी कि वो कंसंट्रेशन कैसे होगी, यानी हम इसमें वेपोरेशन करवाएंगे, पानी को वेपोरेट करवाएंगे उसमें से, उसको हीट करके स्टीम के साथ और वैक्यूम की प्रेजेंस में, यानी कि हम उसको क्या करवाएंगे, हम उसकी इवेपोरेशन करवाएंगे। जो यूरिया में वाटर की अमाउंट होगी वेपोरेशन करवाएंगे। वेपोरेशन करवाएंगे किस तरह करवाएंगे उसको, किस तरह करवाएंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे हम उसको स्टीम के साथ, हीट विद स्टीम करेंगे। और इसके साथ साथ उसको हम वैक्यूम की प्रेजेंस में, अंडर वैक्यूम इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या बनेगा, वेपोरेशन हो जाएगी। और इसके भी आगे 2 वेपोरेट स्टेजेस होंगी, यानी कि जो 99.7% यूरिया है वो ऑब्टेन हो जाएगी, मेल्ट यूरिया। ठीक है, इसको फिर हम पीलिंग टावर में, यानी कि कंसंट्रेशन हम करेंगे, जो हमारे पास यूरिया होगी उसमें से वाटर को निकालेंगे, वेपोरेट करवाएंगे। जब कैसे होगा, जब उसको हम हीट करेंगे स्टीम के साथ अंडर वैक्यूम। और ये जो वेपोरेशन होगी या कंसंट्रेशन होगी ये 2 स्टेजेस में होगी, यानी कि ये अभी हम इसको देखते हैं। 2 स्टेजेस, वेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, और अल्टीमेटली हमारे पास जो यूरिया आएगी वो 99.7% यूरिया होगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमने किधर जाना है, नेक्स्ट हमने प्रीलिंग टावर में जाना है। लास्ट स्टेप में जब हमने कंसंट्रेशन करवाई थी तो याद होगा आपको, हमारे पास 99.7% यूरिया थी, मेल्ट यूरिया। अब इस मेल्ट या मोल्टन यूरिया को हम क्या करेंगे, प्रीलिंग टावर से हम इसको स्प्रे करेंगे बाय द मीन ऑफ प्रीलिंग बकेट। यानी कि ये लेट्स सपोज ये हमारे पास प्रीलिंग टावर है, यहाँ से हम प्रीलिंग बकेट के जरिए इसको क्या करेंगे, इसको स्प्रे करेंगे। कोई कुछ ऐसे ऐसे गिर जाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे गिर जाएंगे, और कुछ ऐसे ऐसे। तो इससे होगा क्या, या और नीचे से क्या होगा कि जो ठंडी हवा है वो ऊपर उठ रही होगी। ठीक है, ऊपर से हम यूरिया को, जो मोल्टन यूरिया है उसको प्रीलिंग टावर से, प्रीलिंग बकेट से, बाल्टी से उसको हम स्प्रे करेंगे ये यूरिया। ठीक है, नीचे से ठंडी हवा ऊपर की तरफ उठ रही होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो यूरिया के जो क्या होगा ड्रॉप्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सोल्डिफाई हो जाएंगे इनटू प्रिल्स में। ठीक है, तो प्रिल्स में हो जाएंगे, ये सोल्डिफाई हो जाएंगे। और इन यूरिया प्रिल्स को हम फिर क्या कर लेते हैं, इनको या बैगिंग के लिए भिजवा दिया जाता है या इनको बल्क स्टोरेज में। ठीक है, ये प्रोड्यूस जो प्रिल्स प्रोड्यूस हुए हैं जब इसको पीलिंग की गई है पीलिंग टावर से, तो इसको या तो क्या किया जाता है, बैगिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, या इसको बैगिंग सेक्शन में, या इसकी बैगिंग की जाती है, या इसको स्टोर किया जाता है, बल्क स्टोरेज की जाती है इसकी। तो ये इसका अल्टीमेटली होता है। नेक्स्ट हम CO2, ये कंप्रेशन है, और ये हमारे पास NH3 अमोनिया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम फ्लो शीट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर याद होगा अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं, अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं। ठीक है, अमोनियम कार्बामेट कार्बामेट बनाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हमें याद है कि अमोनियम कार्बामेट की क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, या डीकम्पोजिशन होती है इसकी, इसकी जो डीकम्पोजिशन होती है। और डीकम्पोजिशन के जो नतीजे में क्या बनता है, डीकम्पोजिशन के नतीजे में हमारे पास यूरिया बनती है। मैं यूरिया का फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास, आपको पता है कि
NH2C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास NH2 है। ये वैसे एक साइक्लोप्रोपेन बन गई है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन बन गई। तो इसके बाद आपको पता है ये यूरिया बनती है, इसके आगे क्या होती है, इसकी कंसंट्रेशन होती है, हमने पढ़ा है कि टू स्टेजेस में इसकी कंसंट्रेशन होती है, यानी कि ये तमाम स्टेप्स हैं, इनको हम बारी बारी देख रहे हैं। और इसके वेपोरेशन के बाद आपको पता है क्या होती है, इसकी पीलिंग होती है, पीलिंग टावर में इसकी पीलिंग होती है, पीलिंग, और पीलिंग के बाद क्या होता है कि जो प्रिल्ड यूरिया है वो बनती है, या प्रिल्स बनते हैं, प्रिल्स PRILLS। और इसके साथ साथ आखिर में क्या हो जाता है कि बल्क स्टोरेज होती है, या आपने पढ़ा है, या बैगेजिंग होती है, या बल्क स्टोरेज होती है। तो ये आपका मुकम्मल प्रोसेस था यूरिया फॉर्मेशन का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कंप्रेशन है, और अमोनिया है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं। और सेकंड स्टेप में इसकी डिहाइड्रेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, और हमारे पास यूरिया बन जाती है। और यूरिया के बाद टू स्टेजेस में वेपोरेशन होती है, उससे क्या बन जाता है, मोल्टन यूरिया बन जाती है। उस मोल्टन यूरिया की हम क्या करते हैं, पीलिंग करते हैं, पीलिंग से हमारे पास पिल्ड यूरिया बनती है। उस पिल्ड यूरिया की हम आगे क्या कर देते हैं, बल्क स्टोरेज कर लेते हैं या बैगिंग कर देते हैं, उसको फिर हम दोबारा यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए, यानी फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं।